जन सुरक्षा कानून लाने की जरूरत नहीं थी पहले। एक तरफ जब सरकार केंद्र की मोदी अमित शाह की सरकार दावा करती है कि हमने तीनों नए फौजदारी कानूनों को लाया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है, तो उसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया? वो एक मौका क्यों गवाया? नंबर एक। नंबर दो, जन सुरक्षा कानून में खाली 3 साल की सजा है और 3 लाख रुपए का दंड है, तो इससे बड़े सजा देने वाले कानून पहले से पड़े हैं। टाड़ा है, मौका है, पोटा है, सब पड़े हैं। यूएपी है, पीएमएलए है, तो बहुत सारे कानून है, तो इसकी क्या जरूरत थी? और दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, अगर ये कहते हैं नक्सलिज्म को खत्म करनी है, तो अमित शाह घोषित कर चुके हैं कि 94% देश का नक्सलिज्म खत्म हो गया। और फिर विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस इन्होंने खुद कहा कि महाराष्ट्र में पहले 6 जिले में नक्सलिज्म था, अब 1 जिले के 2 तालुका में बचा है। तो फिर औचित्य क्या है? औचित्य कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपकी कुछ नीति गलत है, आप उसका कुछ गैर इस्तेमाल करना चाहते हैं और नागरिकों के अधिकार को हानि पहुंचाना चाहते हैं। नेचुरली उसका विरोध होगा और हम भी करेंगे। हो सकता है इसको भी कानूनी अदालत में चैलेंज मिलेगा। देखा जाता है आपने कि महाराष्ट्र सरकार की बात की तो महाराष्ट्र में नीतीश राणे अलग अलग चीज को लेकर टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनको बोलने वाले बीच में कोई खड़ा नहीं होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना कि जन सुरक्षा कानून को लेकर कानून तो बीजेपी ने लाया, समर्थन तो शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने दिया, तो सारे अंदर से मिले मिले हैं। तो इसमें फर्क करने की जरूरत क्या है? सरकार ने लाउड स्पीकर को लेके बहुत पाबंदी लगा दी। लाउड स्पीकर में सभी समुदाय के लोग उसका एक कानून है, उसका एक रूल्स रेगुलेशन सरकार ने बनाया है। जो कानून के अंदर है वो रहेगा, जो गैर कानूनी है वो हटेगा। वेरी सिंपल। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हियरिंग फाइनल की है, उसका जजमेंट आना बाकी है, पेंडिंग है। तो जब जजमेंट आएगा तो उसके ऊपर आगे हम बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी सवाल उठाए थे ये वक्त संशोधन कानून को लेकर, बिल को लेकर, अब सरकार ने जितनी भी दलीलें दी है, देखते हैं कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, रिजेक्ट की है, ये जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए उसके ऊपर अभी टिप्पणी करना ठीक है। जुडिशियल कॉन्शियस जहाँ तक होता है कानून और संविधान के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कुछ जगह सुधार की गुंजाइश है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी पहल करेगा। लेकिन सरकार की गलत नीति का जहाँ तक सवाल है, और अगर वो जुडिशरी को नजर आती है तो सुप्रीम कोर्ट वहां भी अपना एक्टिविस्ट रोल निभा लेगा। ऐसी उम्मीद करने में कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा बिहार चुनाव अब 4 महीने के बाद है, उसके बाद मुझे लगता है बंगाल का है, उसके बाद आसाम का, और ये तीनों स्टेट नॉर्थ ईस्ट के है, बड़े स्टेट है। बंगाल 42 असेंबली वाला है, बिहार भी लगभग 35-40 सीट वाला है, और ये बिहार एक नॉर्थ इंडिया में साउथ बेल्ट में बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेट है। तो जैसे ये बुद्धगया जैसे मामले हैं या महाबोधि बिहार का वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। नागरिकता कानून इनडायरेक्टली लाने का जो तरीका है वो भी काम करेगा। वक्त बिल को लेकर जो छेड़छाड़ की है वो भी काम करेगा। मतलब बिहार के चुनाव में जो नाराज सरकार की नीति का तबका है, जो भी है, वो तो थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि इसका परिणाम बिहार के चुनाव में साफ नजर आएगा। नहीं, हम लोगों ने, जैसे आपने ये सवाल पूछा, तो हमने ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारा जो ऑल इंडिया लेवल का भारतीय बहुजन अलायंस, ये जो गठबंधन है, तो हमने इसके पहले 4 कॉन्फ्रेंसेस किए। एक दिल्ली में की है, एक बेंगलोर में की है, एक मुंबई में की है और एक कोलकाता में की है। तो ऐसा नहीं कि आज के प्रोग्राम के लिए हम अलग आए। हो सकता है सरकार ज्यादा मजबूर करेगी कि आप इकट्ठे हो जाए, तो होना पड़ेगा।